वैवाहिक जीवन में मंगल दोष, कारण और समाधान। वैवाहिक जीवन में मंगल दोष एक गंभीर बाधा बन सकती है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम मंगल दोष के बारे में जानने वाले हैं। मंगल दोष क्या होता है, उसके क्या कारण है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है और शास्त्रों के हिसाब से उसके क्या उपाय होते हैं, इस संबंध में मैं आपको बताने वाला हूँ। परंतु सबसे पहले मैं उन लोगों से बोलना चाहता हूँ और उन लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, विनम्र सलाह है कि जिनके बेटे या बेटी हैं और जिनका आप रिश्ता ढूंढ रहे हैं विवाह के संबंध में, तो आप पहले मंगल दोष उनकी कुंडली में अवश्य देख लीजिए। यदि मंगल दोष है तो उसका कारण आप जरूर उपाय करके कर लें। अन्यथा क्या होता है कि मंगल दोष वाले व्यक्ति का विवाह में बहुत परेशानी आती है। एक तो जब आप रिश्ता ढूंढते हैं तो विवाह के संबंध में सारी बातें होते होते भी टूट जाती है, विवाह में विलंब होता है, विवाह के समय भी बहुत सारी परेशानी आती है और उसके बाद भी दाम्पत्य जीवन में मानसिक, आर्थिक और शारीरिक परेशानी आती है, घरों में कलह होते हैं और इससे क्या होता है कि ये जो दोनों परिवार हैं, दोनों परिवार के जो संबंध बनने की अपेक्षा टूट जाते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि मंगल दोष कुंडली में क्या होता है। कुंडली में 12 भाव होते हैं, उसमें जो पहला, दूसरा, चौथा, सातवां, आठवां और जो 12वां भाव होता है, ये मुख्य भाव है। तो जो 1, 4, 7, 8 भाव है, इसको हम लोग केंद्र भाव बोलते हैं। यदि इस स्थान पर मंगल होगा तो दाम्पत्य जीवन में बहुत मुश्किल पैदा करता है। तो जब हम मंगल दोष का देखते हैं तो हम लोग लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और शुक्र कुंडली, ये तीनों से देखते हैं कि 1, 2, 4, 7, 8 और 12वें भाव में मंगल है कि नहीं। परंतु आप इस समय जो है ज़्यादातर लोग लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली से देख रहे हैं, शुक्र की कुंडली को अवॉइड कर रहे हैं। तो जब भी लग्न कुंडली से इन जगहों पर मंगल रहेगा तो बेटा या बेटी के ऊपर मंगल रहेगा। तो यदि लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों में मंगल है तो डबल मंगल बोला जाता है और सिर्फ एक में है तो सिंगल मंगल बोला जाता है। तो इसके लिए जो आपको तलाश करनी है तो सेम ऐसे ही मंगल दोष वाले व्यक्ति की तलाश करनी होगी आपको। अब आप ये जानिए कि मंगल क्या होता है। मंगल एक क्रूर ग्रह है और ये अग्नि तत्व है। मंगल एक अग्नि तत्व की राशि है, एक अग्नि तत्व का ग्रह है। तो जब ये कुंडली के मेन भावों में बैठ जाता है तो ये घर में कलह करता है। मंगल घमंडी है, अहंकारी है। तो ये मनुष्य, जिस मनुष्य के ऊपर ये मंगल रहता है उसको घमंडी, अत्याचारी बना देता है और ज़्यादा बलवान और गुस्सैल बना देता है। तो इस स्वभाव की वजह से उसका जो पार्टनर होता है उससे उसके मनमुटाव होते हैं, शारीरिक झगड़े होते हैं और संबंधों में करवाट होती है। तो इसके लिए मंगल के लिए मंगला ही आदमी होना चाहिए या मंगली ही औरत होनी चाहिए, लड़की होनी चाहिए। मंगल क्रूर ग्रह होने की वजह से जीवन में ज़्यादातर असफलता देता है। दाम्पत्य जीवन में संतान की हानि करता है, रोजगार की हानि करता है और बिजनेस से संबंधित जो डीलें होती है, संबंध बनते हैं, उस सब में परेशानियां पैदा करता है मंगल। मंगल जो है जब दूसरे ग्रहों के साथ युति करता है, जैसे मंगल ने राहु के साथ युति किया, तो राहु क्या है, वायु है। उसको जो है मंगल जो है, राहु जो है मंगल को और भड़काता है। जैसे विवाह होने के बाद एक दूसरे को भड़काते हैं तो उसका प्रभाव ये राहु की वजह से होता है। राहु मंगल को और आग की तरह भड़का देता है, तपाता है। मंगल सूर्य के साथ जब होगा तब पिता की ओर से उसकी प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब उसकी रक्षा करते हैं, जिसका मंगल होता है। तो यहां भी संघर्ष की नौबत आती है। प्रथम भाव में यदि मंगल है, जिसके प्रथम भाव में मंगल है, उसका शरीर में मंगल है, मतलब वो बहुत ज़्यादा क्रोधी और बहुत ज़्यादा अहंकारी और घमंडी रहेगा। तो जो प्रथम भाव में जो मंगल होता है उसकी दृष्टि कहाँ रहती है, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव पर, जो पूर्ण दृष्टि होती है। जैसे हम यहाँ पर हैं तो हमारे सामने की जो दृष्टि होती है वो पूर्ण दृष्टि कहलाती है। कभी भी हम 90 डिग्री एंगल के ऊपर अपने से सामने रहते हैं तो उसकी दृष्टि पूर्ण दृष्टि मानी जाती है। तो ये जो मंगल है चतुर्थ घर को देखेगा। चतुर्थ घर जिसका होता है माता का घर और हमारा जो खुद का घर है, घर संपत्ति है, जहाँ हम रहते हैं, उसको बोलते हैं। सप्तम भाव किसको बोलते हैं, जो हमारा पार्टनर का घर है। पति है तो पत्नी का, पत्नी है तो पति का। अष्टम घर क्या होता है, जो मारक स्थान होता है,
इस स्थान पर जब मंगल होगा तो ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं, रोगी हो जाएगा आदमी, और इसमें क्या है, बात बात पर गुस्सा हो जाएगा। और अष्टम का जो मंगल होता है वो अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरी जगह ज़्यादा जाता है, ये अष्टम मंगल का दोष है। जब द्वितीय स्थान का मंगल है तो ये संतान को बाधा देता है, संतान की उत्पत्ति में बाधा देता है, और विवाह के बाद संतान को माता पिता से अलगाव करता है। ऐसे ही हर भाव का जो मंगल का जो प्रभाव है जीवन में संघर्षशील होता है, और इसमें यहाँ तक होता है एक्सीडेंट हो जाते हैं, अकाल मृत्यु हो जाती है, पत्नी घर छोड़ करके चली जाती है, तलाक के मुकदमे चालू कर देती है, पुलिस में केस करती है। इससे क्या होता है कि जो दोनों दाम्पत्य जीवन है, दोनों परिवार है, दोनों परिवारों के बीच में अनबन मनमुटाव हो जाते हैं। जो अच्छे संबंध के लिए बेटे बेटी की आदमी शादी करता है परंतु इसके बाद ये खराब हो जाते हैं। तो इसके लिए मंगल का जो है जो दोष होता है उसका निवारण करना बहुत जरूरी है। अब हम आपको बताएंगे कि मंगल दोष का निवारण क्या है। हमारे ऋषि मुनियों ने इनके ऊपर बहुत सारी बातें बोली है, कैसे कैसे करने से विवाह दोष समाप्त हो जाता है, और हमारे शास्त्रों में भी उल्लेख है। हमारे शास्त्रों में ऐसा भी लिखा हुआ है कि यदि 28 साल की लड़की या लड़का हो गया तो उसके बाद उसमें मंगल दोष नहीं देखते। परंतु आज के बहुत सारे ज्योतिष, और मैंने भी अपनी बहुत सारी कुंडलियों में देखा है कि दोष दोषी रहता है, वो समाप्त नहीं होता। ऐसा भी होता है नीच का मंगल होता है, जब मंगल कर्क राशि के ऊपर बैठा हो और लग्न में बैठा हो चाहे सप्तम स्थान में बैठा हो तो नीच का मंगल मतलब ज़्यादा पाप करेगा, ज़्यादा प्रभावी होता है। तो हमारे शास्त्रों में इसके बारे में भी लिखा हुआ है कि यदि नीच का मंगल है तो ये दोष समाप्त हो जाता है। परंतु आज के जो ज्योतिष के जो तमाम बड़े बड़े विद्वान लोग हैं और दूसरे लोगों ने भी इसको अवॉइड किया है, और मंगल के साथ शनि की युति या शनि की दृष्टि मंगल पर या केंद्र में यदि शनि है तब भी जो है मंगल दोष का प्रभाव कम हो जाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो ये जो हमको क्या करना चाहिए, हमको जो तलाश करनी चाहिए वो यदि बेटा या बेटी है तो वो मंगल है तो लड़की भी मंगली होनी चाहिए, यदि लड़की मंगली है तो लड़का भी मंगला होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि डबल मंगल है तो डबल ही लड़की भी मंगल पार्टनर डबल हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पर तो मंगल होना चाहिए। ये मंगल का जो उपाय है, ये मंगल का दोष है, विवाह के बाद समाप्त नहीं होता। यदि आपने विवाह कर लिया तो आप ये समझ लीजिए कि आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आने वाली है, आप कितने भी उपाय करेंगे वो आने वाली है। मैंने बहुत सारे कोर्टों में, मैंने खुद भी कोर्ट का प्रैक्टिस करता रहा तो मैंने देखा है कि जैसे सरकारी हॉस्पिटल में रोगियों की लाइन लगी होती है, वैसे मैंने देखा है कि फैमिली कोर्टों में लाइन से लोग बैठे रहते हैं, दंपति लोग अपने काम की छुट्टियां दे करके और घरों से किसी तरह निकल करके तारीख पर तारीख पढ़ती चली जाती है और रहते हैं। लड़ते लड़ते 15-20 साल निकल जाते हैं। यदि इनके बच्चे पैदा हुए हैं तो बच्चे बचपन से होते होते बड़े हो जाते हैं माता पिता की लड़ाई देखते देखते। और जो जज लोग होते हैं वो भी दोनों को समझाते हैं कि जो दाम्पत्य जीवन में आप लोग मिल करके रहें अच्छा है, परंतु बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो चाहते हैं कि हमारा तलाक हो जाए, डाइवोर्स हो जाए और फिर हम दूसरी शादी कर लें। ठीक है, दूसरी शादी करने पर मंगल दोष समाप्त हो जाता है, परंतु जो दाम्पत्य जीवन जो पहले आपका खराब हुआ है और जो उसके समय खराब हो गया वो वापस नहीं आते। यदि आपने 20-25 साल में शादी किया, 28 साल में शादी किया, और एक बात और, जितनी मंगल दोष होते हैं उनकी शादियां भी थोड़ी विलंब से होती है। तो विलंब से होने के बाद आपने शादी की और उसके बाद 10-15 साल 20 साल आप और लड़ते लड़ते चले गए, तो दोनों परिवार मुसीबत में हो जाते हैं और दोनों परिवारों को प्रॉब्लम होते हैं, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक कठिनाइयों झेलनी पड़ती। इसके लिए हमारे जो ऋषि मुनियों ने कहा है कि जो मंगल के उपाय करने चाहिए, जैसा मैंने आपको बोला कि दोनों मंगली होने चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपने लड़का लड़की देखा और काफ़ी सुंदर है, पैसे वाले हैं, सब कुछ सही आपको लग रहा है, परंतु सिर्फ एक दोष है कि मंगला या मंगली है। तो इसका भी हमारे शास्त्रों में उपाय बताया है। यदि आप सोचते हैं कि मेरा इसी से शादी हो तो इसके लिए क्या उपाय बताया है कि जिस दिन विवाह होता है, आपने फिक्स किया है, उसके एक दिन पहले एक गुप्त विवाह किया जाता है। गुप्त विवाह कैसे करते हैं, जैसे एक पेड़, झाड़ जिसको बोलते हैं, पेड़, वृक्ष, केले का या पीपल का, उसको सामने रख करके रात्रि में विवाह संपन्न किया जाता है जो मंगला या मंगली है। या विष्णु की प्रतिमा रखते हैं सोने या चांदी की, तो यदि आपके पास सोने चांदी की नहीं है तो पीतल की भी मूर्ति चलेगी, उससे विवाह संपन्न कराते हैं।
या फिर कुंभ विवाह करते हैं। कुंभ विवाह मतलब एक घड़ा रहता है या चाहे गमला रख लीजिए, और उसमें उसके साथ में उनका जैसे विवाह संपन्न होते हैं वैसे ही पूरा पूजा पाठ करके उसको संपन्न कराते हैं और मंगल दोष की शांति कराते हैं वहाँ। इसके बाद जो वृक्ष जो पूजा किया है उस वृक्ष को काट करके नदी में प्रवाहित कर देते हैं, और यदि आपने मूर्ति को से विवाह किया है तो मूर्ति को नदी में प्रवाहित कर देंगे, और यदि गमला या कुंभ है तो उसको काट डालते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि जिससे मैंने प्रथम विवाह किया वो विवाह टूट गया, खत्म हो गया, अब हम दूसरा विवाह कर सकते हैं। तो इससे ये दोष समाप्त हो जाता है। ये हमारे शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने कहा है। क्योंकि जो परेशानियां अभी आपको आ रही है कि मंगली लड़की नहीं मिल रही है और शादी नहीं हो पा रही है, लड़का सुंदर है, पैसे वाला है, रोजगार अच्छा है, तो इसके लिए ये उपाय आपको करने चाहिए। इसके अलावा जिनका विवाह नहीं हो रहा है उसके लिए मंगल के उपाय करने चाहिए। सबसे पहले तो आप गणपति की पूजा करके गणपति के जो है उपाय कर सकते हैं। गणपति जो है शांति का प्रतीक है, सुख शांति लाते हैं। तो गणपति को जो है ओम गम गणपतये नमः, इसकी एक माला का रोज जाप करना चाहिए, और भगवान को गणपति को लड्डू का भोग करना चाहिए और लाल चीज़ चढ़ाना चाहिए, जैसे लाल पुष्प है, लाल चंदन है, लाल कुमकुम है, ये चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा मंगल के लिए जो है मंगल का आप व्रत कर सकते हैं। 51 मंगल का आपको करने का, हर मंगलवार को। उसमें नमक नहीं खाने का है, दूध फल का रस ले सकते हैं, और तुअर की दाल जरूर खानी चाहिए, और गेहूं की रोटी भी आप खाना चाहे तो खा सकते हैं, नहीं तो तुअर की दाल खा सकते हैं। और ये मंगल का जो उपाय होते हैं, व्रत होते हैं, वो सूर्योदय से सूर्योदय तक, नेक्स्ट सूर्योदय तक होते हैं। परंतु जो खाना आप खाएंगे वो सूर्यास्त के पहले खाएंगे, क्योंकि मंगल का जो प्रभाव है दिन में होता है। और मोस्टली जो जिसके मंगल के दोष होते हैं उसके जो झगड़े होते हैं वो सवेरे के टाइम होंगे, 12 बजे के पहले। ये मंगल का समय होता है। परंतु जो आप व्रत का उपवास जो करते हैं उसको जो उस समय तोड़ेंगे वो आप सूर्यास्त के पहले करेंगे। इसके अलावा आप मंगल का जो है जप भी कर सकते हैं, ओम क्राम क्रीम क्रोम साहा भौमाय नमः। इसका एक माला जप जो है आप रोज करेंगे जब तक आपका विवाह संपन्न नहीं हो जाए। इसके अलावा यदि शनि या राहु मंगल के साथ में विराजमान है तो शनिवार के दिन शनि का दान करिए और राहु का जप करिए, ओम राम राहवे नमः। तो इससे जो है मंगल दोष समाप्त होता है, मंगल दोष की शांति होती है, और मंगल आपके दाम्पत्य जीवन को सुखी रखता है। मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जो इतना क्रोधी और अग्नि के समान है कि वो सब कुछ समाप्त कर देता है। मंगल के साथ यदि केतु है तो घर में अग्नि का विस्फोट तक हो सकता है। तो इसके लिए आपको सतर्क रहना है। आप डरे नहीं, हमारे शास्त्रों के हिसाब से जो उपाय बताए गए हैं उसका आप पालन करिए, तो आपके बेटे बेटी का जो जीवन अवश्य सार्थक होगा। यदि आप ये सोचते हैं कि हमारे को मालूम नहीं है हमारी कुंडली में मंगल है कि नहीं, तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। हमारा इस वेबसाइट में जो है ऊपर जो है ईमेल लिखा हुआ है, आप उससे अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस का डिटेल देंगे तो मैं आपकी कुंडली में देख करके आपको बता दूंगा कि मंगल दोष है कि नहीं। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, दूसरों को भी दीजिए जिससे उनका भी भला हो, और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए। इससे हमारे जो नए नए जो ज्योतिष के प्रामाणिक और सटीक जानकारियां हैं वो आप तक अवश्य मिलेगी। ये जानकारियां, ये वीडियो आप अवश्य देखिए और पूरा देखिए। ये ऐसा मैं इसलिए कर रहे हैं कि इससे आपका नुकसान कुछ नहीं होने वाला है, आपका फायदा ही होगा, और इसके जरिए आप दूसरों का भी फायदा करा सकते हैं। तो ये अवश्य देखें और दूसरों को भी फॉलो अप करिए। सही समय की चेतावनी आपका भाग्य बदल देगी, आपके परिवार में खुशियां लाएगी, धन दौलत यश सब कुछ प्राप्त होगा। यदि आप इस हिसाब से आप हमारे ज्योतिष के जो वीडियो हैं आप देखेंगे सटीक प्रमाण वाले, तो आपको जरूर फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका समय शुभ और मंगलमय हो।